हाँ बच्चों नमस्कार। अध्याय 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, वीडियो नंबर हमारा 36 है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, दो सदिशों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम को समझाओ। ठीक है, अब नियम समझो पहले क्या है। यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, मतलब जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो एक वेक्टर ये वाला हो गया और एक वेक्टर ये वाला। ये दो वेक्टर नहीं ले सकते हैं, ये दो वेक्टर नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ही बिंदु से दो भुजाएं ली गई हैं और एक भुजा को हमने वेक्टर ए मान लिया, दूसरे को वेक्टर बी मान लिया। देखो इधर, तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। मतलब अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें तो इनका परिणामी, इन दोनों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया हो। ये वाला विकर्ण भी हो सकता है लेकिन ये विकर्ण परिणामी नहीं होगा क्योंकि वो इस बिंदु से खींचा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, इनका परिणामी हो गया आर। और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच कोण कितना है? थीटा। परिणामी आर वेक्टर आर कितना कोण बना रहा है वेक्टर ए से? अल्फा। ठीक है, तो यही चीज हमने लिख दिया। माना कि दो सदिश या दो वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं। इनके परिमाण ए व बी हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर परिमाण व दिशा में विकर्ण ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित होगा, ये वाला ओ क्यू। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें मान निकालना वेक्टर आर का। तो ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज इसमें लिखा है हमने ओ क्यू टी में। ये बेटा समकोण है तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। वही चीज हमने लिख दिया, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ओ टी का मान देखो, ओ टी का मान दो भागों में पता है, ओ पी प्लस पी टी, वो हमने यहाँ रख दिया। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी प्लस पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हमें मान पी टी का भी नहीं मालूम है और क्यू टी का मान नहीं मालूम है, तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम क्यू पी टी में। ये देखो इधर क्यू पी टी में सबसे पहले हमने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमारा जो होगा, लंब बटे कर्ण इस वाले त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब और कर्ण हो गई हमारी पी टी। अब वो कर्ण हो गया हमारा पी क्यू। पी क्यू का मान देखो, ये समांतर बी के है तो इसका मान बी दिया गया है तो इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। तो क्यू टी का मान हमें निकालना है, पी क्यू का मान हो गया बी, तो हम इसका इधर गुणा कर देते हैं तो क्यू टी बराबर हो गया बी साइन थीटा। अब देखो दोबारा फिर देखो इस चित्र को, तो हम निकालेंगे अब पीटी का मान। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, यही चीज हमने लिख दिया यहाँ पर, cos थीटा बराबर पीटी बटे पी क्यू। पी क्यू का मान अभी हमने आपको बताया था बी का इधर गुणा कर दिया तो पीटी का मान हो गया बी cos थीटा। अब आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक क्यूटी और एक हो गई पीटी। क्यूटी और पीटी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। काय का मान रख दिया? क्यूटी और पीटी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो ये हो जाएगा ओ क्यू का मान देखो चित्र में, ओ क्यू का मान है वेक्टर आर, इसका परिमाण क्या है? आर। वेक्टर ए का परिमाण क्या मान लिया? ए। वेक्टर बी का परिमाण क्या मान लिया? बी। अब इसको देखो, ओ क्यू स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ओ पी का मान हमने ए है, पी टी का मान ये निकला बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर है तो क्यू टी का मान हमने निकाला बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम खोल सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो इधर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह लिखा है b cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें इस वाले पद और इस वाले पद में कॉमन है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1, तो यहाँ बचा खाली बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर से हमने स्क्वायर हटा दिया, तो ये आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब परिणामी सदिश वेक्टर आर की दिशा ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे QOT में। एक बार चित्र पुनः देख लो इसको। आर वेक्टर की जो हम दिशा अल्फा ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम OQT ले लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा अल्फा, तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार OT हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दिया है, tan अल्फा बराबर QT बटे OT। OT का मान दो भागों में हो जाएगा, OP प्लस PT। अभी हमने आपको ज्ञात किए थे tan अल्फा बराबर QT का मान हमने बताया था V sin थीटा, और OP का मान हो गया A प्लस B cos थीटा। ठीक है, अब आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। धन्यवाद।